प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको 8वीं क्लास के 6 चैप्टर की एक्सरसाइज 6.4 करवाई थी। आगे आज हम आपको 7th चैप्टर करवाएंगे 8वीं क्लास का, और पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। 7th चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। तो देखिए पहला सवाल है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कौन सी संख्या होती है जिसका पूरा पूरा क्यूब रूट बन जाता है। हम बताएंगे कैसे बनता है। जैसे पहली संख्या 216, पहले हमने 216 ले लिया, 2 से भाग किया 108 है, फिर 2 से भाग किया 54 आ गया, फिर 2 से भाग किया 27 आ गया, फिर 2 से तो भाग नहीं होता, फिर 3 से भाग कर देंगे 9 हो गया, फिर 3 से भाग कर दिया 3 1। जो 216 है इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये फैक्टर बन गए। तो इसका क्यूब रूट कैसे लिखते हैं हम, ऐसे जैसे स्क्वायर रूट लिखते हैं ऐसे लिख के यहाँ पे 3 लगा देंगे, ये क्यूब रूट हो गया इसका। तो देखिए क्यूब रूट कैसे होता है। हमने स्क्वायर रूट लिखा था, उसमें क्या किया था, हमने जोड़े बनाए थे, 2-2 के जोड़े बनाए थे। इसमें 3-3 के जोड़े बनेंगे, बस यही फर्क होता है। 3 बार आया ये 2, तो ये 2 लिख दिया, ये 3 बार आया है, एक बार ये लिख दिया, तो 2 गुणा 3 6। तो ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसका पूरा पूरा हो गया, सारे जोड़े लिखे गए, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया। अगर कोई जोड़ा शेष रह जाता, मान लिया यहाँ पे 4 और बच गया, तो इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बच गया, ये रह गया। अगर कुछ बच जाता है तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका हम लिख देंगे 216 इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। आगे देखिए, जैसे ये है, इसमें से ये 128 देख लो। 128 का लिखा हमने, 2 पे चला दिया 64, 2 से भाग कर दिया 32, फिर 2 से भाग कर दिया 16, फिर 2 से भाग कर दिया 8, 2 से भाग कर दिया 4, 2 से भाग कर दिया 2 2 1। इसमें क्या है, हमने जोड़े देखे, 3 का जोड़ा एक तो ये बन गया, 3 बार आ गया, इसमें 2, ये 3 बार आ गया। ये जोड़ा बनने के बाद एक संख्या और बच गई, एक संख्या एक्स्ट्रा बच गई, तो लिख देंगे 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि सारे जोड़े इसमें लिए नहीं गए। आगे है 1000, 1000। इसका लिखा, पहले 2 से भाग किया 500, फिर 2 से भाग कर दिया 250, फिर 2 से भाग कर दिया 125, फिर 5 से भाग कर दिया 25, फिर 5 से भाग कर दिया 5 5 1। इसमें देखा एक जोड़ा तो ये बन गया 2 का, 3 बार आया है, एक जोड़ा ये बन गया, तो सारे जोड़े आ लिए, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हम लिख देंगे 1000 इज परफेक्ट क्यूब। आगे है, ये तो कर लोगे आप, ये देखिए पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 3 2 8, फिर 2 से डिवाइड किया 1 1 6 6 4, फिर 2 से डिवाइड किया 5 8 3 2, फिर 2 से डिवाइड किया 2 9 1 6, फिर 2 से डिवाइड किया 1 4 5 8, फिर 2 से डिवाइड किया 7 2 6 9, 7 2 9। अब पीछे 9 आ गया, पीछे 9 आ गया, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता ये, तो 3 से डिवाइड किया 2 4 3, फिर 3 से डिवाइड किया 8 1, फिर 3 से डिवाइड किया 2 7, 3 से डिवाइड किया 9,
3 से डिवाइड किया 3 3 1। तो अब देखिए जोड़े देखो, इसमें 3 का एक ये जोड़ा बन गया, उसके बाद एक जोड़ा ये कंप्लीट बन गया, और एक ये जोड़ा कंप्लीट हो गया 3 3 का, और एक ही हो गया। तो सारे जोड़े बन गए, कंप्लीट हो गए, कुछ भी शेष नहीं बचा जोड़ों से अलग। तो हम लिख देंगे 4 6 6 5 6 इज परफेक्ट क्यूब। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसका फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कुछ संख्या दी गई है, हमने बताना है इनकी हम कितने से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे कुछ पार्ट ले लेते हैं, एक तो हमने पहला पार्ट ले लिया 2 4 3, एक फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम 6 7 5, और एक थर्ड ले लिया 72। ये 3 पार्ट करवा देते हैं इसके। तो हमने बताना है 2 4 3 ये संख्या है, हम इसकी कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखिए हमने पहले इसके फैक्टर बनाए, 2 से तो नहीं चलेगा क्योंकि ऑड नंबर है पीछे, तो 3 से किया डिवाइड इसको, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, ये आ गया। अब देखिए हम इसके 2 4 3 लिख दिया, क्या 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जब हम इसके फैक्टर जोड़े देखे, एक जोड़ा तो ये बन गया, 3 3 का जोड़े बनाने हैं, तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, आगे 2 ही बच गए। तो ऐसा क्या किससे गुणा कर दें कि एक जोड़ा और कंप्लीट हो जाए। वो क्या संख्या है, वो संख्या है 3। अगर हम 1 3 के साथ और इसकी गुणा कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ये पूरा जोड़ा बन जाएगा। तो ये हम लिखे नहीं, तो हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 बाय विच वी मल्टीप्लाई 2 4 3 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। वह छोटी छोटी संख्या 3 है, अगर हम 3 से 243 की गुणा कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए 675 है 6 7 5, पहले हमने इसको 3 से डिवाइड किया 2 2 5, फिर 3 से डिवाइड किया 7 5, फिर 3 से डिवाइड किया 2 5, फिर 5 से डिवाइड किया 5 5 1। तो इसके फैक्टर देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक जोड़ा तो बनेगा 3 3 का, ये जोड़ा नहीं बन रहा पूरा क्योंकि 2 ही संख्या है। तो पूरा जोड़ा बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तभी गुणाएंगे ये संख्या। तो इसमें लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। वह छोटी छोटी संख्या 5 है जिसके साथ गुणा करने पर ये 675 है ना, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तीसरा सा मैं छोटा सा 72, 2 से देखो डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 3 3 1। तो 72 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इसमें ये जोड़ा बन गया, एक कंप्लीट हो गया, और ये कम रह गया। पूरा जोड़ा कब बनेगा, जब हम इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब बनेगा ये। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 3। अच्छा, एक सवाल मैं अपनी तरफ से करवाना चाहता हूँ, इसमें वो दे नहीं रखा कुछ पार्ट। अगर सवाल कुछ इस टाइप से आ जाए, जैसे 128 आ गया, 128 है, हमने कितने से इसको गुणा करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो देखो पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, ये हो गया। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके? 128, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 2। तो देखिए ये जो पूरा जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया पूरा। अब कितने से गुणा करें इसकी परफेक्ट क्यूब बन जाए? कितने से, जो अगला जोड़ा और बन जाए तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? एक ही है, 2 तो एक ही बार आया है। हमने कितनी बार चाहिए जोड़ा बनाने के लिए? 2 बार। तो इसको 2 बार चाहिए अपने, 2 2 2 2 बार चाहिए, मतलब 2 और गुणा 2। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 4। वह छोटी छोटी संख्या 4 है। तो ये आपका सेकंड सम कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है इसका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके साथ हमने भाग करने से, इन संख्याओं भाग करने से परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके कुछ आप पार्ट ले लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट ले लिया 135, एक पार्ट ले लिया 704, एक 81 ले लो, 3 पार्ट ले लिए। तो हम किसके साथ डिवाइड करें कि ये 135 है, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? देखो 135 के पहले हम फैक्टर बनाएंगे। पहले कितने पे चलेगा? 3 पे चला दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 पे चला दिया 15, फिर 3 पे चला दिया 5 5 1। तो 135 के फैक्टर बनेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें किसके साथ भाग करें? जोड़ा देखो, तो ये जोड़ा बन गया। तो भाग वाले में क्या करते हैं? गुणा वाले में हमने क्या किया था भाई, जिसकी जरूरत है वो लिखा था। और भाग वाले में क्या करते हैं? जो फालतू है, जो एक्स्ट्रा है, उससे भाग कर दें। एक्स्ट्रा तो यू है, इसके साथ भाग कर देंगे। तो लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। वह छोटी छोटी संख्या 5 है। अगर हम इसको 5 के साथ भाग कर देंगे तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। ठीक है। एक है 704, सेकंड सम आपका 704। इसको कितने से भाग करें? तो पहले हमने 2 से भाग करिए इसको, 352, फिर 2 से भाग कर दिया 176, फिर 2 से भाग कर दिया 8, फिर 2 से भाग कर दिया 44, फिर 2 से भाग कर दिया 11। मिस्टेक। देखिए अब इसमें इसके फैक्टर हमने लिखे 704, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको आगे भी कर दो 11 1, आगे 11। तो देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया 3 का, एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया। फालतू क्या बच गया? जो एक्स्ट्रा है 11 बच गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। वह छोटी छोटी संख्या 11 है। तीसरा सम है 81। 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो 81 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जोड़ा ये बन गया। एक्स्ट्रा क्या बच गया? 3। तो लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज तो आपका तीसरा सवाल कंप्लीट। एक क्यूबॉइड प्लास्टिक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। परीक्षित के पास एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 5 है। आगे हमने बताना हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू मेक ए क्यूब। उसको ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए, कितने घनाभ चाहिए एक घन बनाने के लिए, पूरा एक क्यूब बनाने के लिए। तो देखिए
डिमेंशन ऑफ क्यूबॉइड या साइड ऑफ क्यूबॉइड क्या है इसकी, 5 × 2 मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई ना लिखो, 5 2 एंड 5, ये साइड है। हमें क्यूब बनाना है इसका। क्यूब बनाने के लिए हमको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, 3 3 के फैक्टर चाहिए, 3 3 के जोड़े चाहिए। तो इनको अगर हमने क्यूब बनाना है, 5 कितने बार आया है, 2 बार, और 2 1 बार आया है। ये इसका मतलब वॉल्यूम लिख ले उसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, 5 × 5 × 2, ये तीनों साइड की हमने मल्टीप्लाई कर ली। इसको पूरा क्यूब बनाने के लिए पहले ये देखो, पूरा जोड़ा बनाने के लिए 2 तो 5 है, कितने 5 की ज़रूरत है, एक 5 की और ज़रूरत है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक 5 और लिख दें तो 5 का तो पूरा जोड़ा बन जाएगा, और 2 एक बार आया है। हमें क्या चाहिए, 2 बार 2 और चाहिए। तो हमें किसकी ज़रूरत है, एक तो ये यहाँ पे 2 बार तो 2 चाहिए और एक बार 5 चाहिए। तो वी नीड क्यूबॉइड, हमें क्यूबॉइड चाहिए कितने, एक तो हमने 5 ये लिखा है, एक हमने क्या लिखे है, 2 लिखा है, एक हमने ये लिखा है 2। तो 2 2 × 4 5 × 20, 20 क्यूबॉइड हमने चाहिए। अगर हमारे पास 20 क्यूबॉइड होंगे तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। 7.2 इसके कुछ मेन से पार्ट हम आपको करवाएंगे। जैसे एक तो लिख दिया, एक पार्ट 13,824, और एक लिख दिया 175,616, एक 110 500 बनो। ये 3 पार्ट आपको करवाएंगे, बाकी आपने खुद करने हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। वैसे बड़ा आसान है, जैसे आपने पहले स्क्वायर वाले भी किए थे। इसका हमने क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में बस क्या फ़र्क होता है, स्क्वायर रूट में हमने 2 2 के जोड़े बनाए थे, इसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे। बड़ा सिंपल है। जैसे देखिए, पहले हमने इसको 2 से भाग किया, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करें, फिर 2 से भाग करें, फिर 2 से भाग किया भाई, फिर 2 से भाग किया, फिर 2 से भाग किया, उसके बाद 3 से, ये हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले तो इसके फैक्टर के रूप में लिखेंगे इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये लिख दिया भाई। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट बताना है। तो क्यूब रूट का साइन क्या होता है, क्यूब रूट का साइन होता है, ये ऐसे लिखा और इसके आगे 3 लिख देंगे, ये क्यूब रूट का साइन है। तो देखिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया 2, एक जोड़ा ये बन गया 2, एक ये बन गया 2, और एक 3 का जोड़ा बन गया 3। तो 2 2 × 4 4 2 × 8 8 3 × 24। तो इसका क्यूब रूट हो गया 24। इसी प्रकार दूसरा समय, पहले से 2 से डिवाइड किया, 8 7 8 0 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 4 3 9 0 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 9 5 2, फिर 2 से डिवाइड किया,
10976। फिर 2 से डिवाइड किया 5488। फिर 2 से डिवाइड किया 2744। फिर 2 से डिवाइड किया 1372। फिर 2 से डिवाइड किया 686। फिर 2 से डिवाइड किया 343। अब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, आगे 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड कर दिया 49। फिर 7 से डिवाइड कर दिया 7 और 7 से डिवाइड कर दिया 1। तो इसका क्यूब रूट क्या लिखेंगे? पहले देखिए 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 बार आया है 7। तो हमने लिख दिया 175 का 175616। इसका क्यूब रूट कितना होगा? एक जोड़ा ये बन गया 3 का, एक जोड़ा ये बन गया 3 का, 3 बार ये आया, एक जोड़ा ये बन गया और एक 7 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। ये क्यूब रूट हो गया इसका। एक सम है 110 592। पहले हमने इसको 2 से भाग किया, 5 5 2 9 6। फिर हमने इसको 2 से फिर भाग किया, 2 7 6 4 8। फिर 2 से भाग कर दिया, 1 3 8 2 4। 1 3 8 2 4। बाकी सारा सम यही हो गया। इसी प्रकार चलेगा। 2 से भाग कर दिया 6 9 1 2। फिर 2 से भाग कर दिया 3 4 5 6। फिर 2 से भाग कर दिया 1 7 2 8। फिर 2 से भाग कर दिया 8 6 4। फिर 2 से भाग कर दिया 4 3 2 2 1 6 1 0 8। दो से भाग कर दिया 54। 2 से भाग कर दिया 27 3 9 3 3 1। तो जोड़े देखिए, 1 2 का जोड़ा ये बन गया 2, एक ये बन गया 3 बार आया है 2, एक ये बन गया 2, एक ये जोड़ा बन गया 2 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। इसका क्यूब रूट बन गया 48। तो क्यूब रूट मेरे हिसाब से आपको निकालना आ गया होगा। आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। 7.2 एक्सरसाइज का, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। पहला है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। जो ओड नंबर होता है अगर हम उसका क्यूब करें क्या वो इवन हो सकता है? तो मैंने यहाँ पे कुछ क्यूब लिखे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्यूब में बता दूं, किसी भी संख्या का हमने क्यूब करना है तो उसकी 3 बार गुणा कर देंगे। जैसे 4 का क्यूब करना है, 4 की हमने 3 बार गुणा कर दी। 7 का करना है, 7 की हमने 3 बार गुणा कर दी, वो क्यूब आ गया। तो हमने बताना कोई ओड नंबर है, ओड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं क्या वो इवन हो सकता है? यहाँ से देखिए, ये ओड है, इसका क्यूब कर दिया, कितना आया? ओड ही आया है। ये ओड था, विषम संख्या थी, इसका क्यूब विषम ही आता है। ये विषम थी, इसका क्यूब विषम आया है। ये ओड है, इसका भी क्यूब ओड आया है। ओड का क्यूब ओड ही आता है, इवन नहीं आता। तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ये। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कोई भी परफेक्ट क्यूब है वह 2 0 से एंड नहीं होता, ये बात सही है। अगर परफेक्ट क्यूब होगा ना, उसके बाद में 3 0 आएगी, 3 आएंगी या 6 आएंगी या 9 0 आएंगी।
2 जीरो वाला स्क्वायर तो हो सकता है लेकिन क्यूब नहीं हो सकता। आगे ए स्क्वायर ऑफ दस इफ स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। अगर किसी का स्क्वायर है ना वो 5 से, कोई किसी संख्या जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर कितने से, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 5 का क्यूब कितना होगा, 25 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो लास्ट में 25 आया है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5, अगर किसी संख्या का स्क्वायर है वो 5 से ख़त्म होता है तो इसका क्यूब देन इट्स क्यूब एंड विद 25, ये ट्रू है। जैसे 5 का स्क्वायर है तो वो कितना 25 हो गया, तो अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 5, ये 125 125 आ गया। तो आगे है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, जिसके लास्ट में 8 आता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसमें देखिए किसी के बाद में 8 आया है तो ये गलत है, क्योंकि 8 वाली संख्या परफेक्ट क्यूब हो सकती है। ये 8 है, 8 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जिसके लास्ट में 8 आया है ना वो परफेक्ट क्यूब हो सकती है। आगे हमने बताना द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या कोई उसका क्यूब है ना 3 डिजिट नंबर हो सकता है कि ये बताना है। जैसे 10 है, ये 2 अंकों की संख्या है, इसका क्यूब में कितनी संख्या आई है 3 आई है, तो हो सकता है ये 2 अंकों की संख्या का क्यूब 3 डिजिट का हो सकता है। आगे हमने बताना है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, क्या जो 2 अंकों की संख्या है उसका क्यूब करने से आगे जो क्यूब बनेगा क्या वो 7 अंकों का हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 99 होती है। अगर हम 99 की भी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो भी 7 अंकों की संख्या नहीं आएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंकों की संख्या का क्यूब ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंकों का हो सकता है, 7 या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट में बी ए सिंगल डिजिट नंबर, अगर एक सिंगल डिजिट का अगर हम क्यूब करते हैं क्या वो सिंगल डिजिट का हो सकता है, हो सकता है। जैसे हमने सिंगल डिजिट 1 है इसका क्यूब किया एक ही डिजिट में आ गया, 2 है 2 का क्यूब कर दिया वो भी सिंगल डिजिट में आ गया, तो हो सकता है, ये ट्रू है। आगे थर्ड सम रहता है, थर्ड सम है यू आर टोल्ड दैट 1331, ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। हमने बिना इसको ऐसे बिना फैक्टर बनाए, जैसे हमने फैक्टर बनाए बिना फैक्टर बताएं, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। और कुछ संख्या आगे भी दी गई है, इनका भी बिना परफेक्ट क्यूब बताएं, बिना फैक्टर बनाएं, बिना फैक्टर बनाएं हमने इनका परफेक्ट क्यूब बताना है। ये शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं, ऐसे फैक्टर नहीं बनाने पड़ते, हमने जैसे बहुत बड़े फैक्टर आए थे ऐसे नहीं बनाना, शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए किसी भी संख्या का हमने परफेक्ट क्यूब निकालना है शॉर्टकट में, ये संख्या इसका बताना है, तो एक तो हमने 3 का जोड़ा ले लिया पीछे और एक ये बच गया। पहले जो आगे लिखा हुआ ना उसका देखेंगे, आगे है, आगे कितना है 1, 1 का कितना होता है क्यूब रूट 1 का तो 1 हो गया। अब ये बच गया 331, लास्ट में क्या आया है 1, लास्ट में 1 किस किस का आया है क्यूब रूट, मतलब ये देखिए 1 7 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है, यह 1 था, 1 किसका क्यूब रूट होता है 1 का,
तो 11 हो गया। इसमें देखिए 4913 ये लिख दिया आपने, तो 4 है। 4 तो किसी का क्यूब होता नहीं, तो 4 से पहले देखेंगे। जैसे 4 तो अगर इस तरफ 4 होता तो हम ये लिख देते, लेकिन 4 तो है नहीं, 4 से पहले वाला देखेंगे। 4 से बड़ा नहीं छोटा लेंगे, 1 है तो यहाँ पे लिख दिया हमने। क्यूब रूट हो गया इसका 1, और आगे बच गया 3। 3 है, 3 का क्यूब मतलब 7 है ना, जो ये 7 ये 3 लिखा हुआ है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कर दिया, पीछे कितना आना चाहिए 7, तो ये लिख दिया 7। तो 17 आ जाएगा इसका, इसका क्यूब रूट 17 हो गया। आगे जैसे ये है 12167, इसका 3 का जोड़ा ये बना दिया, ये बच गया 12। इनमें से देखिए 1 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, 27 तो 12 से बड़ा हो गया, तो 27 नहीं लेंगे, 8 का क्यूब रूट कितना है 2, तो ये तो हो गया 2। और 167 पीछे कितना है 7 है, तो 7 होता है जिसकी संख्या, उसका क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है 7 वाले का। तो 3, ठीक है। आगे जैसे ये है 32768, इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट जैसे 3 का जोड़ा ये ले लिया 32। 32 है ना, 1 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है, तो हमने 27 देखा। 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का, 27 तो 3, इसकी जगह तो आ गया 3। और 8 देखो, 8 का किसका क्यूब होता है 2 का, तो यहाँ 2। ठीक है, आसान सा मेथड था ये। तो शॉर्टकट में अगर आपने क्यूब रूट निकालने हैं, जैसे कोई भी एक और बड़ी संख्या में बता दूं आपने, जैसे 13824 था, 13824 था पता, 3 का ये बनाया जोड़ा, ये बन गया। अब देखिए 13 है, ये 13 इससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे छोटा है, तो ये लेंगे। ये किसका क्यूब है 2 का, तो यहाँ तो 2 आ गया। अब यहाँ आ गया 4, तो ये 4 आया है, 4 वाले में 4 किस वाले में आता है, 4 के में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हमने 4, 24 का होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट था। तो आपको आज 7वां चैप्टर पूरा करवा दिया है एक ही वीडियो में। अगर आगे किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगले चैप्टर पे हम फिर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।